मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेकर किसानों की आज क्या है तैयारी? असम के लिए कितना अहम है कार्बी आंगलोंग समझौता? महिलाओं की भागीदारी पर सीजीआई ने कही कौन सी बड़ी बात? देश की अहम खबरें जानिए टॉप 9 राष्ट्र। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की आज यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है। महापंचायत में पश्चिमी यूपी के अलावा आसपास के दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंच रहे हैं। आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे पंजाब के किसानों का जत्था भी मुजफ्फरनगर पहुंच रहा है। महापंचायत को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। किसानों की महापंचायत को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करती हैं, उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो भी सभा करते हैं, हम भी किसानों के सामने अपनी बात कहेंगे। टिकैत ने कहा कि भारत सरकार बातचीत नहीं कर रही है, ऐसे में संयुक्त मोर्चा आगे का एजेंडा तय करेगा। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि शनिवार शाम तक ही 3 से 4 लाख किसान मुजफ्फरनगर पहुंच चुके थे और ये संख्या आज काफी बढ़ेगी, क्योंकि आसपास के किसान आज ही महापंचायत में शामिल होने के लिए निकले हैं। टिकैत ने ये भी कहा कि कोई पॉलिटिकल लोग वहां नहीं आएंगे, ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम में ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। समझौते के बाद शाह ने कहा कि मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये दिन असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। समझौते के साथ ही 5 से अधिक संगठनों के करीब 1000 कैडर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पीएम इसी महीने की तीसरे सप्ताह में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। बताया गया है कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और विदेश सचिव पीएम के अमेरिकी दौरे को फाइनल रूप देने में लगे हैं। दौरे का आधिकारिक ऐलान कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में हिस्सा लेंगे, साथ ही उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तुलना तालिबान से कर जावेद अख्तर फंस गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि जब तक जावेद अख्तर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते, तब तक उनके और उनके परिवार की किसी भी शख्स की कोई भी फिल्म देश में नहीं चलने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद हम सब हर क्षेत्र में महिलाओं की 50% भागीदारी की कल्पना कर सकते थे, लेकिन आज हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 11% है। सीजीआई ने कहा कि अगले 1 महीने में देश के उच्च न्यायालयों में खाली 90% सीटों को भर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ से उगाही करने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगा दिया है। सुकेश फिलहाल जालसाजी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से ही सुकेश ने एक कारोबारी की पत्नी को 204 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसी मामले की तफ्तीश जारी है। वह एक संगठित क्राइम सिंडिकेट चला रहा था, जिसमें जेल के कुछ अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। ओवल टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 270 रन बना लिए। इसके साथ ही भारत को 171 रन की बढ़त मिल गई है और अभी 7 विकेट हाथ में हैं। रोहित शर्मा ने 127 रन की शानदार पारी खेली, जबकि पुजारा ने भी 50 लगाई। फिलहाल कोहली और जडेजा मैदान पर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।